अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, कुछ बहुत ही स्पेशल न्यूज़ लेके आज आपके सामने हाजिर हैं। आपको आज ये बताएंगे कि एक इंटरनेशनल जरीदे ने फील्ड मार्शल की तारीफ की और जो अल्फाज का चुनाव था वो इतना डिफरेंट था कि आज तक दुनिया में शायद ही किसी और जनरल के लिए इस तरह के अल्फाज चुने गए हों। बल स्टोरी जानिएगा क्या है, और भी बहुत कुछ बताया उन्होंने इसमें। फिर आपको ये बताएंगे जी कि खान की बहनें जो हैं उन्होंने अपने भाई को फंसवा दिया। फंसवाया इस तरह से है कि हो सकता है उनकी अपनी मुलाकात ही ना हो सके, और शायद एक और भी बहुत बड़ा तबका इसके अंदर आ जाएगा जो फंस जाएगा। वो भी स्टोरी के अंदर आपको बताएंगे क्या है। अच्छा, उसके अलावा जो आपको बड़ी स्टोरी हम बताने जा रहे हैं वो ये है, काफी दिनों से आपको हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स खुलने का इम्कान हो गया। वो खबर मैच्योर हो गई है, बॉर्डर्स खुल गए। किस तरह खुले हैं, क्या कुछ जा रहा है, ये डिटेल से जानिएगा। और आपको साथ हम ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा बिकने जा रहा है, जो एक जमाने में पाकिस्तान के लिए प्राइड हुआ करता था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि अब मामलात हैं कि आप लाइव देखेंगे उस चीज को अपनी आंखों से बिकते हुए। फिर ये आपको बताएंगे जी कि जो बच्चा 3 साल इब्राहिम जिसकी डेथ हो गई थी एक मेन होल में गिरने से, उसके वालिद ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मतलब अगर कोई भी बंदा वो बयान सुनेगा ना तो अपना दिल पकड़ लेगा कि एक बाप किस तकलीफ से ये सब कुछ कह रहा है। इसके अलावा भी वीलॉग में बहुत कुछ है। यहां तक आपको बताएंगे जी कि सीमेंट से बना दिया गया मिसाइल, यकीन माने सीमेंट से मिसाइल बना दिया गया। ये हालात हैं। बिलावल साहब ने अटैक कर दिया है सोहेल आफरीदी पर डायरेक्ट, ये कुछ स्टोरी है। और जो सबसे पहली स्टोरी मैं डिस्कस करूंगा वो होगी भारत के हवाले से, मेरे मोदी जी के हवाले से। मेरे मोदी जी ने अपने एक फौजी को फिर मरवा दिया, कैसे मरवाया ये भी डिटेल से जानिएगा। तो ये होंगी हमारा पूरे का पूरे वीलॉग का, मैंने आपको हाइलाइट्स बता दी हैं। सबसे बड़ी खबर जो होगी हम डिस्कस करेंगे वो हम गार्डियन के हवाले से सबसे पहले अपनी स्टोरी लेंगे। लेकिन उससे पहले चौधरी साहब अगर इजाजत दें तो छोटा मुख्तसर भारत के बारे में बात कर लें। छोटी छोटी बातें कर लें, लेकिन वो वाली बात नहीं करनी। नहीं, वो नहीं करता, वो नहीं करता। मेरे मोदी जी, घटिया मोदी जी ने क्या काम किया? अच्छा, नहीं किया ये कि उन्होंने एक जंगी मश्क करवाई। जंगी मश्क कहां पे करवाई ये आपको स्टोरी के अंदर बताएंगे, लेकिन ऐसा को मजेदार काम करवाया कि अपने टैंक को ऐसी जगह घुसा दिया कि वहां से वो निकल नहीं सका, और अब पूरी दुनिया थू थू कर रही है कि ये तुमने क्या कर दिया। ये डिटेल स्टोरी है, ये आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। और राजस्थान के अंदर वहाँ पे मशकें हो रही हैं, फौजी मशकें हो रही हैं, और उन्होंने इंडिया ने कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ बनाई, कुछ टैंक्स बनाए, और वो ऐसे टैंक्स हैं जो पानी के अंदर से क्रॉस कर जाते हैं। और उसको कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा जिसके अंदर वो टैंक वो चलाते हैं और उसके पानी में उतार के तो दूसरी साइड से निकल जाता है टैंक, जो इस टाइप का। तो ऐसा ही एक टैंक और इसी किस्म की बख्तरबंद गाड़ियाँ थी। इंदिरा गांधी केनाल है वहाँ पे राजस्थान के अंदर, वहाँ पे उन्होंने अपना जो टैंक था डाल दिया केनाल के अंदर, और उनका ख्याल ये था कि दूसरी तरफ निकल जाएगा। एक निकल गया, दूसरा फंस गया। सिर्फ फंस नहीं गया, डूब गया। और जब डूबा तो उसके अंदर 2 सोल्जर्स भी थे, वो भी बेचारे डूब गए। एक तो वहीं पे मर गया और दूसरा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के बाहर निकला। और साथ फिर सिविलियन इदारों को बुलाया गया कि आप सब आएँ और आके हमारे टैंक को बचाएं। यहाँ पे ना वैसे एक मुझे पुराना वाकया याद आ गया। ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना इंडिया के अंदर, तो उन्होंने एक कश्मीर की फौज भी बनवाई थी, एक रेजिमेंट बनवाई कश्मीर की। और जब वर्ल्ड वार सेकंड हुई तो उस रेजिमेंट से कहा कि आप फौरी तौर पर लाहौर पहुंचे, लाहौर से फिर आपको हमने यूरोप लेके जाना है। तो अब वो कश्मीर से निकले तो रावलपिंडी के करीब जब पहुंचे ना, तो यहाँ पे जो डीएसपी था ना, उस जमाने में डीएसपी होता था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता था, और सबसे बड़ा अफसर होता था, और वो गोरा होता था। उसको उन्होंने खत लिख दिया रेजिमेंट ने, कश्मीरी रेजिमेंट ने, कि हमने क्योंकि रावलपिंडी के करीब से गुजरना है और हमें ये पता चला है कि वहाँ पे चोर चक्के बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जरा पुलिस तैनात कर दें ताकि हमारी फौज आसानी से वहाँ से निकल जाए। हमें खतरा है कि कहीं हमारे वेपन्स ना छीन ले लोग। तो सेम इसी किस्म का काम हुआ है। टैंक जो था वो डूब गया, साथ उन्होंने सिविलियन को बुलाया कि आए मिलकर ना इसको निकालते हैं। तो बहरहाल सिविलियन लगे हैं, वो अभी तक निकला नहीं। तो ये एक अजीबोगरीब सी सूरत है। वैसे तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और तकब्बर नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर इंडिया को तकब्बर लेके बैठ गया, तो हमें भी वैसे इसे सबक सीखना चाहिए। हम तो चौधरी साहब इस तरह करते नहीं थे, इनकी हरकतें ना, फिर टैंक शर्म से डूब मरा तो हमारा क्या कसूर है। फिर भी अच्छा, चलें अब चलते हैं जी दूसरी स्टोरी पे। बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट स्टोरी गार्डियन में एक स्टोरी आई है। आखिर में करेंगे यार, ये आखिर में करना चाह रहे करेंगे तफसील के साथ। चलें, ठीक हो। पहले छोटी छोटी सारी खबरें निपटाओ। अच्छा, पहले छोटी कर लेते हैं। चलिए, फिर एक आपको खबर हम छोटी ये बता देते हैं कि एक नाजेबा वीडियो का मामला लाहौर में, कैसे आपको हनी ट्रैप किया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, ये डिटेल बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, लाहौर के अंदर एक फैक्ट्री मालिक था, उसने एक खातून को कर्ज दिया हुआ था। खातून उसके पास मुलाजमा थी और उसने कर्ज ले लिया, और उसके बाद अब जो मालिक साहब से उसे कर्ज का मुतालबा करते थे कि वापस कर दो। खातून ने एक दिन उनको फ़ोन किया कि लें जी, पैसों का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन अब आपको मेरे घर आना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। तो वो मालिक साहब जो थे ना, उन्होंने समझा शायद इसके साथ कोई असल दर के साथ सूद भी मिल रहा है, तो वहाँ वो पहुँच गए। अब वहाँ पे जब पहुँच गए तो खातून ने उनके लिए चाय का बंदोबस्त किया। तो पैसे तो उन्होंने कहा आपको मिल जाएंगे, पहले चाय तो पिए। तो वैसे भी मालिक साहब ने कहा चलें पैसे तो हमें मिल ही जाते हैं, पहले चाय पी लेते हैं। तो उसमें उन्होंने नशावर दवाई डाल दी खातून ने, और मालिक साहब चाय पी गए। जब वो पी गए तो ये मालिक हमारा एंकर नहीं है, याद रखें, बार बार कह रहे हैं कि ऐसा ना हो यार, ये बड़े शैतान लोग हैं यार, ये क्लिप उठा के ना लाइक कसम ये ठोक देते फैक्ट्री मालिक। अच्छा, तो फैक्ट्री मालिक जो है ना जी, उन्होंने कहा कि ठीक है चाय पी लेते हैं पहले। तो उन्होंने चाय पीनी शुरू कर दी, और उसमें नशावर दवाई थी, तो वो बेहोश हो गए, या थोड़ा यहाँ गनूदगी में आ गए या फिर नशे में आ गए। तो उसके बाद उस खातून ने एक और खातून का बंदोबस्त किया हुआ था, उन्होंने कोई नाजेबा वीडियो बना ली उनकी, और बना के फिर उनको दिखाई गई। तो मालिक साहब को तो सारा नशा उनका हिरन हो गया, फैक्ट्री का मालिक। तो वो परेशान हो गया बेचारा, तो उससे उन्होंने मोबाइल भी छीन लिया, उससे पैसे भी छीन लिए, और साथ
साथ उसे कहा कि 5 लाख रुपए और भी मिलेगा तो फिर ही जाके मामला आपके आगे बढ़ सकेंगे, फिर ही आपकी इज्जत बचेगी, वरना हमने इसको वायरल कर देना। तो वो बंदा बड़ा बेचारा परेशान हुआ, बाहर निकला तो उसकी अकल ने काम किया कि मुझे पुलिस को एक्टिव करना चाहिए इसमें। उसने पुलिस को फोन करके कहा कि मेरी इज्जत बचाएं और मेरे साथ ये हुआ है। तो उसके बाद पुलिस आई तो उसने खातून के घर पे छापा मारा, खातून को गिरफ्तार किया। तो पता चला ये 5 लोगों का गैंग है जिसमें 3 खवातीन है, और करते ये इसी तरह ही है, किसी ना किसी को घेर घार के उसकी वीडियो बना के फिर उससे मसलसल पैसे खींचते रहते ठीक हैं। है। तो वो जितने भी फैक्ट्री मालकान हैं, एक तो खवातीन को कर्जा देना बंद करें, दूसरा ये है कि अगर कर्जा दिया हुआ है तो मुतालबा करना बंद करें, तीसरा अगर वो खातून अगर आपको बाहर बुलाए और कहेगी मेरे साथ खाना खा लें और चाय पी लें और मेरे घर आ जाएं, तो इस इंसेंटिव में ना आए। ठीक है। और अगर आप इंसेंटिव में आ ही गए तो सिर्फ पैसे वसूल करें, वहां पे मजीद चाय या खाने पीने का बंदोबस्त ना करवाएं और ना आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि आप फंस सकते हैं। तो बड़े बड़े अजीबोगरीब किस्म के वाकयात हो रहे हैं लाहौर के अंदर, तो बहुत ज्यादा होते रहते हैं इस टाइप का। चलें ठीक है। चलें अब है जी हमारी नेक्स्ट स्टोरी पाकिस्तान की असासे के हवाले से बिकने की बात हो रही है। अब मैं नहीं समझ पा रहा इस पर खुश होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, ये फैसला कैसा है, जानते हैं जावेद चौधरी। वैसे खुश होना चाहिए, पीआईए बिक रहा है, 23 दिसंबर को इसकी बिड है और ये लाइव दिखाई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है और सरमायाकार हैं, कुछ कराची के सरमायाकार भी हैं, बड़े सरमायाकार हैं जिन्होंने एक कंसोर्शियम बना के फैसला किया है कि हम पीआईए को खरीद लेते हैं। बहरहाल कोई भी खरीद ले, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन गवर्नमेंट के लिए। जब शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कह रहे थे 1 रुपए की एवज पे इसको बेच देना चाहिए, और उस वक्त लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह यह है कि पीआईए का जो रोज का खसारा है वो 11 करोड़ है। 11 करोड़ रुपया रोज पीआईए का नुकसान है, और इसको अगर आप सरकारी खजाने के साथ देखें तो कितने अरब रुपए खरब रुपए बनते हैं। उस वक्त भी अगर शायद खाकान अब्बासी की बात मान ली जाती, जो सेंसिबल बात कर रहे थे कि 1 रुपए की एवज भी अगर ये बिकती है तो बेच दें, आपका 11 करोड़ रुपया उस रोज का बच जाएगा और ये बहुत बड़ी बचत होगी। लेकिन उस वक्त लोगों ने हंसना शुरू कर दिया था कि शायद खाकान अब्बासी की क्योंकि अपनी एयरलाइन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो पीआईए को जो 1 रुपए में बेचना चाहते हैं, जबकि वो सेंसिबल बात कर रहा था। या पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मसला है कि सेंसिबल बात करना बहुत बड़ा जुर्म है। उस वक्त बिक जाती तो खरबों रुपए पाकिस्तान के बच जाते। लेकिन बहरहाल अभी देर आए दुरुस्त आए, और ये ज़हन में रखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो नेशनल कैरियर्स होते हैं ना जी, जो किसी भी मुल्क का झंडा उठा के फिरने वाले इदारे होते हैं, ठीक है, तो वो सारे खसारे के अंदर है। ये नहीं है कि पीआईए, इंडिया की एयर इंडिया देख लें, उसका बड़ा गर्क हुआ हुआ है। अच्छा, एयर चाइना देख लें, खत्म हो गई सारी की सारी, और इसके अलावा यूरोप के अंदर भी देख लें, और सब प्राइवेट एयरलाइंस हैं। तो पाकिस्तान कितनी देर तक इसको कैरी कर सकता है? तो बहुत अच्छा जान छुड़ाएं इससे। बिल्कुल ठीक है। चलें अब एक दिल खराश वाकये की कुछ दास्तान की एक्सटेंशन है। इब्राहिम एक बच्चा जो कि कराची में एक गटर के अंदर गिर के इस बच्चा ये वफात पा जाता है, और कोई 14 घंटे के बाद इसकी लाश बरामद होती है। और कुछ इस तरह के बयानात आते हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसके ऊपर सिंध का मतलब एक पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से सख्त रिएक्शन आता है कि आप उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे जिस तरह से आपको लेना चाहिए। बहरहाल अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनके फादर ने। अब इस बच्चे के फादर ने क्या कहा है, आप दिल थाम के सुनिएगा, परेशान खुद बात। अब इससे पहले कराची के एक ताजर हैं और बड़े दोस्त हैं हमारे, अब दोस्त बन गए हैं। उनकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उनकी एक बेटी थी और उसको दिल का हादसा हो गया, छोटी बेटी थी, और उसके लिए उन्होंने खासे अखराजात किए, लेकिन बच्ची सर्वाइव नहीं कर सकी। ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद उस बच्ची के नाम पे एक ट्रस्ट बनाया, और अब वो छोटे बच्चों के जो दिल के ऑपरेशन है वो करवाते हैं, और बड़े ही बच्चों की जान उन्होंने बचा दी। प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी और अब वो अस्पताल भी बना रहे हैं। ये इस टाइप के जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, ये आपको नेकी के रास्ते पे भी ले जाते हैं। तो बिल्कुल इब्राहिम जो बच्चा 3 साल का, इंतहाई दिल खराश वाक़या, अफसोसनाक वाक़या है, उसका फ़ायदा ये हुआ इस वाक़े का कि उसके वालिद ने कराची के अंदर जो मेन होल है उनके ढक्कन लगाने का ऐलान कर दिया। एक उन्होंने कहा कि जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी स्टोर्स हैं, उनके सामने जितने मेन होल हैं उनके ढक्कन तो मैं लगवाऊंगा, और इसके अलावा भी किसी गली के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर कोई मेन होल नहीं है तो मेरा नंबर है और उस पर मुझसे रब्ता करें और मैं फौरी तौर पर इस ढक्कन का बंदोबस्त कर दूंगा। बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल ये है कि ये अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। रिक्वेस्ट मेरी कराची के लोगों से ये है कि वो इब्राहिम के जो वालिद हैं उसके साथ कॉन्टैक्ट करें और रब्ता करके सब लोग मिल के पैसा इकट्ठा करके ये फैसला कर लें कि कराची के अंदर कोई मेन होल जो है वो बगैर ढक्कन के नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को शायद शर्म आ जाए, गवर्नमेंट को बताया जाए कि आप काम नहीं कर सके, हमने काम किया। और फिर उससे बेहतर ये है कि उस ढक्कन को प्रोटेक्ट करने का एक सिस्टम भी बनाए, जैसे यूरोप के अंदर होता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यूरोप के अंदर जो मेन होल होते हैं वो आम जो सड़क होती है उससे नीचे होते हैं, बिल्कुल मसलन 1-2 फुट नीचे होते हैं, और नीचे जाकर फिर उसको ढक्कन लगाया होता है, और फिर जो रोड का लेवल होता है ना उसके ऊपर फिर वो सीमेंट का एक जाली लगा देते हैं जो बड़ी पक्की होती है, जिसको निकाला नहीं जा सकता। तो अब होता ही है कि जो पानी होता है ना सड़क का जिस तरह भी होता है वो उस नाली से गुजर के नीचे जाता है और फिर मेन होल का ढक्कन आता है। तो अब उस ढक्कन को निकालना इतना आसान काम नहीं होता। पहले आपको ऊपर से जाली तोड़नी पड़ती है सीमेंट की, जो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फिर उसके बाद 2-3 फुट आपको नीचे पानी में उतर के फिर आपको वो ढक्कन निकालना पड़ता है, जो मुश्किल होता है। तो उसका एक मैकेनिज्म जो है, इतने ज़हीन लोग हैं कराची के अंदर ना हो तो यूरोप के जो ढक्कन बने हुए हैं जिस तरह उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको लर्न करके उस टाइप का बनाएं ताकि ये एक ही मरतबा मसला हल हो। वरना ये ढक्कन लगाया जाता है, उसके बाद नशे जो है उसको निकाल के उसको बेच के अपना नशा पानी पूरा कर लेते हैं।